एचपीएलसी में एचपीएलसी ट्रबल शूटिंग किसे कहते हैं, एचपीएलसी ट्रबल शूटिंग क्या होता है और एचपीएलसी की प्रॉब्लम को कैसे हम सॉल्व कर सकते हैं, इस वीडियो में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं एचपीएलसी ट्रबल शूटिंग किसे कहते हैं। तो आप सिंपल सा बताइए, किसी भी प्रॉब्लम को सिस्टमैटिक वे में सॉल्व करने की प्रोसीजर को ट्रबल शूटिंग कहा जाता है। यहाँ पे हम एचपीएलसी की प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं, इसलिए हम इसको एचपीएलसी ट्रबल शूटिंग कहा जाता है। तो सबसे पहले प्रॉब्लम की बात कर लेते हैं। काफ़ी बार हम सैंपल चला देते हैं, एचपीएलसी को रन कर देते हैं, लेकिन पीक नहीं डिटेक्ट होती है। तो पीक ना डिटेक्ट होने के क्या क्या रीज़न हो सकते हैं, इस बारे में डिस्कस करेंगे। तो पीक ना आने का सबसे बड़ा रीज़न होता है, पहला रीज़न होता है कि आपने डिटेक्टर को बंद करके रखा है। तो आप अपने डिटेक्टर को चेक करिए, लैम्डा को चेक करिए, अगर आप है तो उसको ऑन करिए। सेकेंड की बात करें तो काफ़ी बार होता है कि हम फ्लो एचपीएलसी रन कर देते हैं, पीक नहीं आती है क्योंकि हमारा कॉलम से लीकेज होता रहता है, सारा सैंपल स्टैंडर्ड लीक हो जाता है और तो पीक भी नहीं आएगी। जब लीकेज होगा तो पीक कहाँ से आएगी। तो आप अपने कॉलम को चेक करिए, कहीं लीकेज तो नहीं है, सारे वायर को चेक करिए, लीकेज कहीं पे नहीं होना चाहिए। आप अगर लीकेज है तो लीकेज को ऑफ करिए और सैंपल रन करिए, पीक आने लगेगी। नंबर 3, तीसरा सबसे बड़ा रीज़न है पीक ना आने का कि काफ़ी बार हम गलत वायल रख देते हैं या सैंपल ही नहीं रखते हैं। हमने एचपीएलसी रन कर दिया, स्टैंडर्ड सैंपल वायल की वायल ही नहीं रखा, तब भी पीक डिटेक्ट नहीं होगी, वायल मिसिंग रहेगी। तो क्या करिए, आप चेक करिए, आपने सिस्टमेटिक वे में रखा है, पहले ब्लैंक फिर स्टैंडर्ड फिर सॉल्यूशन। और अगर आपको दिख रहा है कि ब्लैंक है तो आप अपनी वायल को रखिए और स्टैंडर्ड के स्थान पे स्टैंडर्ड ही रखिए, सैंपल के स्थान पे सैंपल ही रखिए। नंबर 4, काफ़ी बार होता है कि कुछ सैंपल की पीक बहुत छोटी आती है और हमने डिटेक्टर बार काफ़ी हाई कर सेट कर रखा होता है। तो आप क्या करिए कि सिस्टम को नॉर्मलाइज करिए। जैसे विटामिन D3 की पीक बहुत छोटी आती है तो आप नॉर्मलाइज करिए, आपको पीक दिख जाएगी। और नंबर 5, काफ़ी बार होता है कि हम फ्लो दे दिए, सिस्टम को भी रन कर दिए, लेकिन पीक नहीं आ रही है क्योंकि हमने फ्लो ए लाइन से दे रखा है और मोबाइल फेज बी लाइन में रखा है। तो पीक सेपरेशन भी नहीं होगा और पीक भी नहीं आएगी। तो आप क्या करिए कि सॉल्यूशन यही है कि आप मोबाइल जिस लाइन से फ्लो दे रखे हो उसी लाइन में आप अपना मोबाइल फेज रखिए। अगर ए लाइन से फ्लो दे रखा है तो मोबाइल फेज की बोतल भी ए लाइन में ही रखना है।